और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट फ्रेम रिले कॉन्फ़िगरेशन ओवर इनहेंस IGRP। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमने देखा मल्टी पॉइंट फ्रेम रिले कॉन्फ़िगरेशन किया था। मल्टी पॉइंट फ्रेम रिले कॉन्फ़िगरेशन में हमने पाया, और अगर आप ये वीडियो मेरी पहली दफ़ा देख रहे हो तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि पीछे वाली भी वीडियो देखो। पिछले सेशन में या पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक ही नेटवर्क में सबको रखा था, उसी को हम कहते हैं मल्टी पॉइंट। जबकि इसमें थोड़ा सा मैंने सिनेरियो चेंज किया है, इनहेंस IGRP ओवर हब एंड स्पोक, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क और फ्रेम रिले। अब जब हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट में, तो हमें दो चीज़ों को बड़े अच्छे से समझना होगा। क्योंकि ये जैसा टोपोलॉजी आप देख रहे हो, यहाँ पे फिजिकली एक इंटरफेस अगर आपके पास गया है तो उसमें दो सब इंटरफेस आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, या आप दो फिजिकल इंटरफेस ले लो, राइट। तो यहाँ के लिए मैं एक ही फिजिकल इंटरफेस पे दो सब इंटरफेस बनाऊंगा। और सिनेरियो एज इट इज़ है जैसा कि पहले था। नेटवर्क हमारा इधर 10 का है, इधर 30 का है, इधर 20 का है। लाइन से अटैच करता हूँ, ये एक का नेटवर्क दे देता हूँ इस साइड, और इधर दो का नेटवर्क 24 यानी 192.168.1.0 है, दूसरा 2.0। DLCI जैसे पिछले वीडियो में देखा एज इट इज़ है, DLCI में भी कोई चेंजेस हमने नहीं किया, राइट। तो जब हम इसे सब इंटरफेस में कॉन्फ़िगर कर देंगे तो इस इंटरफेस पे हमें नो स्प्लिट हॉरिजन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बिना स्प्लिट हॉरिजन चलाए ही नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक्चुअली रियल में कुछ ऐसा हो जाएगा, आपके 3 राउटर और एक ये कनेक्शन, एक ये कनेक्शन। क्योंकि ये भाई हमें पता है कि एक फिजिकल इंटरफेस के अंदर हम लगभग 4.3 बिलियन सब इंटरफेसेस बना सकते हैं एक मेन इंटरफेस में, है ना। तो एक इंटरफेस ये ऐसा ट्रीट करेगा, ये ऐसा ट्रीट करेगा। तो स्प्लिट हॉरिजन यहाँ पे रोकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम एक इंटरफेस से लिसन करेंगे और दूसरे इंटरफेस से फॉरवर्ड करेंगे सब इंटरफेस से। तो इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन मैं दिखाना चाहता हूँ। मैंने फ्रेम रिले का कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ रहने दिया, जैसे कि पिछले वीडियो में देखा है कि यहाँ से सर्किट बनी है, एक यहाँ से सर्किट बनी है, राइट। तो उसे फिर से बताने की हमें ज़रूरत नहीं, हम राउटर के पे आते हैं। तो सबसे पहला राउटर मैं लेता हूँ, राउटर A। कॉन्फ़िगर टर्मिनल अभी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, S0/0/1 करता हूँ, ये मेन इंटरफेस है हमारा। नो शट कर देता हूँ, इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले। और इससे बाहर आने के बाद मैं आता हूँ सब इंटरफेस पे, S0/0/1.1। और क्या आप बनाने जा रहे हो, पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट? आप सब इंटरफेस पे भी पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट बना सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट बनाने जा रहे हैं। सो IP एड्रेस मैं दे देता हूँ, IP एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0। नो शट अप हो गया। जबकि दूसरा एक सब इंटरफेस बनाने जा रहा हूँ जो है 1.2, जिसको 2 के नेटवर्क में मैं रखूँगा, जैसा कि पिछले वीडियो से आप देखते आए हो। ये 1.1 यहाँ पे रखा, 2.1 यहाँ पे रखा, राइट। राउटर B पे मैं मूव करता हूँ या स्विच करता हूँ। राउटर B कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ पर भी अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, S0/0.1। नो शट यानी आप कर सकते हैं, इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले। और अब आप चाहो तो इसके सब इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करना चाहो तो भी कर सकते हो, मेन इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल के लिए मैं मेन इंटरफेस पे इसको कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। सो नो शट। और IP एड्रेस चूँकि एक वाले नेटवर्क में है तो 192.168.1.2 255.0.0। नो शट यानी आप कर देते हैं, इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मूव करता हूँ राउटर D की तरफ। सो राउटर D का सिलेक्शन, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस S0/0/1, इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले। IP एड्रेस 2 के नेटवर्क में है ये, तो 192.2.2 255.255.255.0। नो शट यानी आप कर दिया। So if everything is fine, router A should communicate to router B and router D. Let's see, ये सब कुछ सही है। I hope ये सब कुछ सही ही होना चाहिए। पहले राउटर A की तरफ आते हैं और देख लेते हैं। So IP इंटरफेस ब्रीफ गुड, अप है,
तो मैं पिंग करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये एक के नेटवर्क में है तो इसकी आईपी होगी 1.2 और ये 2 के नेटवर्क में है तो इसकी आईपी होगी 2.2। तो पैकेट इंटरनेट ग्रूपर और पिंग मैं शॉर्ट में ये भी लिख सकता हूँ 192.168.1.2। चलो भाई पिंग करो। कोर राउटर ए से 1.2 शुड पिंग और डिड नॉट। मैं समझ गया क्या दिक्कत है। हाँ जी, इनफैक्ट मैं अगर पिंग करूँ 2.2 को तो पिंग नहीं करेगा। ये होता है रियल प्रैक्टिकल और रियल डिवाइस के साथ जब आप खेलते हो, जब आप प्रैक्टिकल करते हो तब आपको प्रॉब्लम जाती है और तभी मज़ा आता है और अच्छा लगता है आपको ट्रबल शूट करना। एक्चुअली जब आपने मेन इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर किया है तो इनके DLCI आपको डिफाइन करने पड़ेंगे सभी इंटरफेस पे जाके, यानी सब इंटरफेस जो भी आपने बनाया। बढ़िया, सो कोई इशू नहीं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0.1 पे मैं चला गया सब इंटरफेस पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI 1.1 किसके लिए असाइन किया है, इस साइड के लिए 1.1 और इधर पे दे दिया है 1.2। गुड, रिकॉर्डिंग एरिया हम ले लेते हैं, दैट्स गुड। DLCI 100 टर्मिनेट होगा यहाँ पे 1.1 पे, राइट। जबकि इंटरफेस 1.2 पे जाएं तो इसमें टर्मिनेट होगा 101। अब इसको पिंग करना चाहिए। तो पहले हमने देखा कि पिंग नहीं कर रहा था, अब इसको पिंग करना चाहिए। सो एंटर पैकेट इंटरनेट ग्रूपर 192.168.1.2, दैट्स वेरी गुड। और 2.2 इसको भी पिंग करना चाहिए। कम ऑन, थोड़ा सा फ्रेम रिले हमारा हो सकता है कि टाइम ले, नहीं क्या मैंने डी के तरफ कॉन्फ़िगरेशन गलत की है क्या, एक बार मैं देखता हूँ। और अब है कि नहीं इंटरफेस, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। अप है इनकैप्सुलेशन डिफाइन किया है कि नहीं, एक बार कंफर्म करता हूँ। सो रनिंग बिगिन करो इंटरफेस से ओनली, सभी चीज़ें मुझे देखने की ज़रूरत नहीं। यस आई डिड, सो शुड पिंग 192.168.2.1, वेरी गुड। अगर मैं पिंग कर पा रहा हूँ तो राउटर को भी पिंग कर लेना चाहिए। गुड, थोड़ा सा टाइम लगाता है। सो अभी हमने देखा राउटर ए बी को पिंग कर पा रहा है, राउटर ए डी को पिंग कर पा रहा है। राउटर बी ऑब्वियसली ए को पिंग कर पाएगा और राउटर डी भी ए को पिंग कर पाएगा, लेकिन राउटर बी और राउटर सी के आपस में एक दूसरे को पिंग करेंगे। करेंगे ओके देखते हैं प्रैक्टिकल करके। एक्चुअली आई नो पिंग करेगा कि नहीं, लेकिन आपके लिए मैं कह रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं 2.2। सॉरी डियर, यू कैन नॉट, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट 6 या 2.1 नहीं, सॉरी आप नहीं कर सकते। कंट्रोल Z Z Z Z Z Z Z क्लियर हो जाओ। तो इसमें दो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व किया है, ये रियल प्रैक्टिकल में मैं कह सकता हूँ। एक चीज़ है कि हम फ्रेम रिले मैप करा दें कि यहाँ पे अगर हमको जाना है तो भेजो 200 पे और यहाँ पे जाना है तो भी भेजो 200 पे। पहला काम ये। दूसरा, इनके बीच में मैं राउटिंग भी कर सकता हूँ, तो दोनों काम कर सकता हूँ। ध्यान देना, पॉइंट टू पॉइंट में हमारा ये चीज़ है। तो सबसे पहले मैं मैप करा के दिखाता हूँ। राउटर बी पे आता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कंट्रोल शिफ्ट 6, कम ऑन, वेरी गुड। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/1, यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेम रिले मैप करो आईपी। जब आपको जाना हो 192.168. मैं 1 के नेटवर्क में हूँ, 2 के नेटवर्क में हमें जाना है। हाँ, एक और डाउट आपको क्रिएट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे सोचोगे, रुक जाओ मैं बताता हूँ। अगर आप सोचोगे कि क्यों मैं इस पे बताऊँ फिर इस पे बताऊँ, क्यों ना मैं 2 को नेटवर्क को ही बता दूँ, दोनों जगह चला जाएगा। सॉरी डियर, यू कैन नॉट। आपको इसको भी डिफाइन करना होगा, इसको भी डिफाइन करना होगा। आप अगर नेटवर्क दोगे तो नहीं जाएगा। तो कंट्रोल वाई, गुड। तो मैंने दिया, अगर आपको 2.1 पे जाना है तो आप भेजोगे 200 पे, इसी तरह 2.2 पे जाना है तो भी आप 200 पे फ्रेम भेजोगे। बी की तरफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। डी की तरफ हम लौटते हैं। राउटर डी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल
इंटरफेस S0/0/1 फ्रेम रिले मैप करो IP एड्रेस 192.168.1.1, तो उस केस में आप भेजोगे 300 पे, जो कि ये आपका DLCI है। और जब 1.2 पे भी भेजना है आपको तो भी 300 को भेजोगे। तो आई होप कि अब पिंग करना चाहिए इसको। सबसे पहले देखते हैं। सो 192.168.1.1 देयर वी गो, 1.2 वेरी गुड। ऑब्वियसली बी भी अब पिंग कर पाएगा डी से, तो डू पिंग 192.168.2.1 देयर वी गो एंड 2.2। हम चाहे इसके बीच में राउटिंग भी कर सकते हैं। अब मैं नो करके फिलहाल हटा देता हूँ मैपिंग जो किया था, नो, ताकि मैं राउटिंग से दिखा सकूँ। और नो 1 से भी हटा दिया। ये तो हो गया बी पे। डी पे सिमिलर चीज़ करने जा रहा हूँ मैं। सो कंट्रोल 1 आगे ले लिया कर्सर को, नो कर दिया और यहाँ पर भी नो कर दिया। और अब पिंग करके देखता हूँ, आई होप कि नहीं करेगा। देयर वी गो। सो अगली चीज़ मुझे क्या दिखाना है, मैं यहाँ से एक लाइन अटैच करता हूँ, एक लाइन यहाँ से अटैच करता हूँ, एक लाइन यहाँ से अटैच करता हूँ आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए। तो अटैच करने का मतलब अभी मैं लूपबैक को यूज़ करूँगा। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल INT लूपबैक 0 IP एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0। नो शट चलाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम चला देते हैं। राउटर बी पे आते हैं, उसी तरह इंटरफेस लूपबैक 0 INT और IP एड्रेस 20.0.0.1 255.0.0.0। नो शट अब कर देते हैं। राउटर डी की तरफ आते हैं, INT लूपबैक 0 IP एड्रेस इसका 30 का नेटवर्क ले लेते हैं 255.0.0.0। मिसिंग, नो शट अप। सो अब इसमें हमें राउटिंग करने की रिक्वायरमेंट होगी, इसका इसका इसका। गुड गुड गुड। तो अभी देखा हमने पिंग नहीं कर रहा है, जैसे हम राउटिंग कर देते हैं तो देखते हैं क्या पिंग होगा। सो शुड भी होना चाहिए। राउटर ए पे आते हैं, पहले राउटिंग स्टार्ट यहीं से करते हैं, एग्जिट। राउटर इनहेंस IGRP जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, एक नेटवर्क हमसे जुड़ा है 192.168.1.0 का नेटवर्क, जबकि दूसरा 2 का नेटवर्क और तीसरा 10 का नेटवर्क जो कि लूप बैक एड्रेस है। स्विच करते हैं राउटर बी पे। सो राउटर इनहेंस IGRP एक नेटवर्क राउटर बी 10 के नेटवर्क 1 के नेटवर्क में है, सो 1.0। दूसरा एक 20 का लैन से अटैच है। देखो हम नेबर भी बन चुके हैं, दैट्स वेरी गुड। डी पे हम स्विच करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम सेम रखता हूँ। और एक नेटवर्क हमारा होगा 2 का, क्योंकि मैं डी पे हूँ तो 2 का नेटवर्क से मैं अटैच हूँ। और एक 30 का नेटवर्क जो हमारा लूप बैक नेटवर्क भी नेबर भी बन गया, दैट्स वेरी गुड। सो डू सो IP राउट करके देखें तो मुझे 2 नेटवर्क तीन नेटवर्क इनहेंस IGRP के थ्रू लर्न करना चाहिए। कौन सा? एक 20 का, एक 1 का और एक 10 का। डी पे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है 20 10 1.0। तो क्या आप ये दूसरे से पिंग करेंगे? यहाँ पे एक चीज़ और मैं चेक करके दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली दे शुड पैकेट इंटरनेट ग्रुपर 192.168.1.1 के नेटवर्क में मैं कर पा रहा हूँ, यानी 1.2 राउटर बी पे भी कर पा रहा हूँ। और राउटर बी से लगे एक लैन जिसकी IP है 20.0.0.1। तो डू के साथ पिंग लिखना जरूरी है भाई। क्या कर रहे हो आदित्य सर? गुड गुड। इसी तरह आप कहीं से भी अब पिंग करके देख सकते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक जगह से और पिंग करके दिखाता हूँ, क्योंकि बाकी की चीज़ें एज इट इज़ हैं, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हमने जाना है। चलो बी पे आते हैं। डू पैकेट इंटरनेट ग्रुपर 192.168.2.1 के नेटवर्क में आप जा पाओगे कि नहीं? ऑब्वियसली वाई नॉट। और 10 के नेटवर्क में भी आप पहुंच पाओगे जो राउटर 1 से कनेक्टेड है। और आप 30 के नेटवर्क में भी पहुंच पाओगे जो राउटर डी से कनेक्टेड है। एवरीथिंग इज़ फाइन, लाइफ इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ ओके। और क्या मुझे बताना चाहिए? आई होप कि सब चीज़ हमने बता दिया। चलो अच्छा, फ्रेम रिले के चीज़ें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सो फ्रेम रिले PVC स्टेटस देख के हम करते हैं। PVC समरी लोकली 2 हमारे पास स्विच आ रहे हैं, दोनों एक्टिव कंडीशन में हैं।
सी की तरफ अगर हम जाएं तो हमारी तरफ एक होगा, सो फ्रेम रिले पीवीसी समरी हमारे तरफ एक होगा, वो भी एक्टिव है, दैट्स वेरी गुड। डी की तरफ आए अगर हम, डू सो फ्रेम रिले पीवीसी एक एक्टिव है। फ्रेम रिले पे जैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है वैसा मैंने ऑलरेडी कर दिया है। एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूँगा आपको, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, दैट इज़ लाइक दिस, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात कर लिया है तो कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए अब हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ब्रीफ में मैं दिखा देता हूँ। एक पोर्ट है S1/4, S1/5 और S1/7। तो यहाँ पे फ्रेम रिले स्विचिंग इनेबल कर ली है। पहला काम तो ये मैं बता दूँ, सो रनिंग से मुझे दिखाना चाहिए, सो रनिंग कॉन्फ़िग। तो कम ऑन आ जाओ भाई, लुक बैक, फ्रेम रिले स्विचिंग शुड बी यहाँ कहीं दिखना चाहिए हमें, राइट। फ्रेम रिले स्विचिंग इनेबल की है। बाकी इंटरफेस एक्चुअली ये 8 पोर्ट लगे हैं इसमें सीरियल के, और चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और हर वीडियो में बताता आया हूँ कि जो रियल डिवाइस पे मैं काम कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार का GNS जैसा कोई सॉफ्टवेयर मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और मैं जो इस लैब में यूज़ कर रहा हूँ ये 2811 सीरीज़ के 1 2 3 4 5 यस, अभी तो फिलहाल 4 यूज हो रहे हैं। हाँ, सो 4 में हमने कहा कि अगर आपके पास DLCI 100 आता है तो उसे बाहर निकालना इंटरफेस 5 के 200 पे, 100S एक आपके पास आएगा तो उसे 7 के 300 पे निकालना इस इंटरफेस पे। अगर 100 आएगा तो उसे S1/5 के 200 पे भेजना, अगर 101 आएगा तो S1/7 के 300 पे भेजना। और इसी तरह अगर हम बाकियों पे देखें तो ये होगा कि अगर 200 आए तो आप भेज देना S1/4 के 100 पे, और इधर से अगर 300 आए तो इसे भेज देना S4 के 100 पे। तो 5 पे भी देख सकते हैं हम, फ्रेम रिले राउट अगर 200 आए तो 104 पे S1/4 पे भेज देना, 100 के DLCI पे, इसी तरह सेम। सो आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जब भी हम यहाँ पे सब इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो DLCI हमें बताना होगा। हम चाहे मेन इंटरफेस पे भी फ्रेम रिले चला सकते हैं, हम चाहे सब इंटरफेस पे भी चला सकते हैं। मान के चलो हमने यहाँ पे कोई सब इंटरफेस ले लिया तो इसमें हमें बताना होगा DLCI, जो भी DLCI लोकली यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि एक फिजिकल लिंक पे कई सर्किट आएगा तो आपका राउटर कंफ्यूज होगा किस सब इंटरफेस पे किसको टर्मिनेट करो। तो इस वजह से हमको बताना होगा यहाँ पे कौन सा DLCI किस सब इंटरफेस पे टर्मिनेट हो रहा है। कुछ ज़्यादा स्पेशल हमें काम तब भी नहीं करना है जब हमने इसे फुल मेश में ले लिया है। अभी तो हमें स्पोक हम देख रहे हैं, कुछ स्पेशल काम नहीं, बाकी का काम हमारा यहाँ पे रहेगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक बार जाते जाते फिर से वेरिफिकेशन कराना चाहूँगा कि अगर मैं पिंग करूँ 192.168. और राउटर ए पे है तो लैन पे देखते हैं कि लैन तो एक मेरा है, 20 के नेटवर्क पे मैं जाऊँ तो भी जा पाऊँगा, और 30 के नेटवर्क पे जाऊँ तो भी जा पाऊँगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया। और जाते जाते फिर से वही एक बात कि अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स छोड़ें ताकि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊँ और ऑन डिमांड वीडियो भी बना सकूँ जैसा कि कोई आपका कोई डिमांड हो। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।